ऑन चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है वो पोर्ट्स की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन द मॉडर्नाइजेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी एट मेजर पोर्ट टू मीट द प्रोजेक्टेड ट्रैफिक डिमांड रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब भी हमें अगर अपने पोर्ट्स को डेवलप करना है या फिर उनको उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, जो भी हमारे जितने भी हमारे मेजर प्रोजेक्ट है, जितने भी हमारी ट्रैफिक डिमांड है, यानी कि अगर हम अपने पोर्ट को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। With a view to make sufficient use of resources and guiding someone in an element of competition and introducing the latest technology and improved management techniques, the government has opened up the port sector for private participation. Second point में यही कहा गया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी हमारे पोर्ट्स थे उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या कर दिया, ओपन अप कर दिया कि वो आके पोर्ट्स की डेवलपमेंट करे, पोर्ट्स को मॉडिफाई करे, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे। The Major Port Trust Act 1963 permit private sector participation in port development, and as such, no specific legislation is necessary for ensuring private sector participation in this sector. यानी कि जो हमारा मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 था, उसने परमिशन दे दी कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, वो हमारे पोर्ट्स की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। The issue of private sector participation in port gained strength during the 8th plan, and the focus shifted from leasing of existing assets to creation of new port assets through private sector participation. जो हमारा 8th प्लान था, उस प्लान में यही कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करें और नए न्यू पोर्ट्स को एस्टेब्लिश करें। इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी, डिटेल गाइडलाइन हैज़ बीन लेड डाउन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर इन्वेस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि कुछ गाइडलाइंस बनाई गई थी, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, जो कि बता दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को कि क्या गाइडलाइंस है, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर वो पोर्ट्स को एस्टेब्लिश करते हैं। तो द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अवॉर्डेड द प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, management and maintenance of two berth container terminal on boat basis at Janpath to a consortium headed by an Australian firm. The cost of the project is around rupees 700 crore to be spent in 3 years. यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, किसको, ऑस्ट्रेलियन फर्म को दिया। किस बेसिस पे, बोट बेसिस पे। बोट यानी कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, आप बनाओ, ठीक है, उसको ऑपरेट करो, अपनी जितनी भी कॉस्ट आपने लगाई है या जितना आप प्रॉफिट चाह रहे थे उसको निकालो और बाद में वो क्या करो, ट्रांसफ़र कर दो गवर्नमेंट को। तो यही जो प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ने पहले भी प्रोजेक्ट जो है वो दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन फर्म को, जिस प्रोजेक्ट में 700 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्पेंड किए गए थे, खर्च हुए थे 3 सालों में। उसके बाद है द न्यू टर्मिनल विल राइज द कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी एंड जनपद टू अराउंड 1 मिलियन टन एनुअली। यानी कि जो हमारे नए पोर्ट जो बने थे, जो नए टर्मिनल बने थे, उनकी जो कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी थी वो क्या हो रही थी, बढ़ चुकी थी, और 1 मिलियन टन जो है एनुअली, 1 मिलियन टन एनुअली जो है वो कैपेसिटी बढ़ गई थी कंटेनर्स की। अदर पोर्ट्स आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट टू राइज कैपेसिटी थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि और बहुत सारे पोर्ट्स जो थे उनको बनाया जा रहा था, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा था। द पॉलिसी टू इनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन कोर सेक्टर, जो हमारे प्राइवेट पार्टिसिपेंट थे, ठीक है, उनको इनकरेज किया जा रहा था कि वो और ज़्यादा पार्ट ले, ठीक है, पोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट में, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी मेंटेनेंस में। इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स इज़ परसीव्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, हाइयर प्रोडक्टिविटी एंड अ मीन ऑफ रिसोर्स जनरेशन। यानी कि यही कहा गया है कि किस तरीके से हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उनको बढ़ावा दिया गया कि आए वो पोर्ट्स को डेवलप करे, पोर्ट की मेंटेनेंस करे और पोर्ट में मॉडिफिकेशन लेके आए, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए पोर्ट्स की। In addition, the private sector is expected to mobilize adequate resources required for capacity increase and to introduce improved managerial technique in the port sector. यहाँ पे भी यही कहा गया है कि जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, पोर्ट की कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी, इक्विपमेंट कैपेसिटी, ठीक है, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। यानी कि जो हमारी लेबर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, ठीक है, हम न्यू टेक्नोलॉजी लेके आई जाए,
कंप्यूटराइजेशन का कंसेप्ट बढ़ाया जाए। द फॉलोइंग एरिया हैज़ बीन आइडेंटिफाई फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। कहाँ कहाँ जो हमारे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ बल्क ब्रेक बल्क एंड मल्टीपर्पज एंड स्पेशलाइज्ड कार्गो बर्थ, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ कंटेनर टर्मिनल्स, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउस, CFS, कंटेनर फ्रेट सर्विसेज, स्टोरेज फैसिलिटी, टैंक फार्म एक्सेट्रा। यानी कि इन सारी चीज़ों को क्या किया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए, ऑपरेट किया जाए प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा। सप्लाई मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ क्रेनेज एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, ड्राई डॉकिंग एंड शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी। यानी कि सर्विस यार्ड प्रोवाइड किए जाए जहाँ पे शिप को क्या की जाए, सर्विस की जाए, उनकी मेंटेनेंस की जाए और उनकी रिपेयर वगैरह की जाए। पायलटेज क्या होता है, प्रोवाइडिंग ऑन बोर्ड असिस्टेंस टू द कैप्टन ऑफ शिप एंड अदर सी बोर्ड वेसल्स टू हेल्प देम एंटर एंड लीव द पोर्ट। यानी कि जो ऑन बोर्ड जब भी शिप के कैप्टन जो होते हैं उनको लीविंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, एंटरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, कि उनकी हेल्प की जाए एंटरिंग में और लीव पोर्ट्स को छोड़ते वक्त। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिसाइड टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंट टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर कैश फ्लो प्रॉब्लम ड्यू टू revenue shortfall for non-materialization of projected traffic for boot facilities एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉर क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी हमारे प्राइवेट पार्टिसिपेंट हैं उनको अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ फॉर क्लोजर क्या होता है कि जो अ प्रोसेस दैट बिगिन व्हेन अ बोरर फेल टू मेक देयर मॉर्टगेज पेमेंट। यानी कि सपोज करो बोरर ने किसी से पैसा लिया और उस पैसे के बदले उसने कुछ भी चीज़ गिरवी रखी, अब वो पैसा लौटा नहीं पा रहा है, तो जो भी चीज़ गिरवी रखी है वो जिसको रखी है लेंडर को, वो लेंडर क्या कर लेगा, उस चीज़ को जब्त कर लेगा, वो अपने पास रख लेगा। इसी तरीके से ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट पार्टिसिपेंट को, ताकि उनको इस तरीके की कोई दिक्कत ना आए। अगर वो पैसा पे ना कर पाए तो उनकी कोई भी चीज़ को जब्त ना किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे सके, मेंटेनेंस की तरफ ध्यान दे सके। In order to ensure transparency and uniformity, detailed guidelines in respect of procedure to be followed for inviting private investment have been duly announced. This lay down open competing bidding selection based on maximum return. ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गाइडलाइंस बता दी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन से जो प्राइवेट सेक्टर है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पोर्ट्स की डेवलपमेंट में। अब बहुत सारे जो है प्राइवेट सेक्टर वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, लेकिन उन्हीं प्राइवेट सेक्टर को सेलेक्ट किया जाएगा जो मैक्सिमम रिटर्न देंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज चेंज इट्स फिजिकल पॉलिसी टू ऑफर द फॉलोइंग इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट इन्वेस्टर इन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें चेंजेस लेके आए, ठीक है, ताकि जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो हमारे पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। क्या क्या जो फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस लेके आए, अब टैक्स होल्डिंग फॉर 5 years फॉलोड बाय 30% रिबेट ऑन अर्निंग इन द लास्ट 5 years टू बी अवेल्ड इन 12 years ऑफ द कमीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि इसमें कहा गया कि प्रोजेक्ट बनने के 12 साल में 5 साल तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना आपकी अर्निंग पे, लेकिन 5 साल बाद क्या है, जो भी आप टैक्स पे करोगे उसमें 30% तक की आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी हैज़ बीन फ्लोटेड टू प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट जो फाइनेंस कंपनी है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, बेसिकली फाइनेंस किसके लिए प्रोवाइड करती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है उसके लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है कंसेशन रेट पे। यानी कि जितने रेट पे बाकी लोग आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं उससे कम रेट पे जो है फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ऑटोमेटिक अप्रूवल टू फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अप टू 74%। यानी कि अगर फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 74% तक तो कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 100% फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके लिए क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। अलाउ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। यानी कि आप एक्सटर्नली किसी से भी क्या कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
टैक्स कंसेशन ऑफ 40% टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया है, उनकी जो अर्निंग हुई है, उनकी जो इंटरेस्ट अर्निंग हुई है, उस अर्निंग पे 40% तक उनको टैक्स जो है कंसेशन मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन टू डिबेंचर और इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर विल क्वालिफाई फॉर टैक्स इनकम टैक्स रिलीफ फॉर द इन्वेस्टर, यानी कि जो कंपनी के इन्वेस्टर है, जिन्होंने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया उस कंपनी के डिबेंचर्स या इक्विटी शेयर्स में, जो कंपनी क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करती है, तो उन इन्वेस्टर को क्या है, टैक्स रिलीफ मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। बिसाइड दिस the maritime state have launched ambitious program to develop the existing intermediate and minor port and create new port through private sector participation under boot principle। इसमें कहा क्या क्या कहा गया है, इन सभी चीज़ों के अलावा जो हमारे मैरीटाइम स्टेट है, उसने एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएट हैं या जितने भी हमारे माइनर पोर्ट है, और एंड क्रिएट न्यू पोर्ट्स, यानी कि नए पोर्ट्स को बनाना, किसके थ्रू, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के थ्रू, यानी कि बोर्ड सिस्टम के अंदर। बोर्ड प्रिंसिपल क्या होता है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। Despite the above policy initiatives to attract private enterprises, the corporate sector has not taken much interest in the various port management, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इंटरप्राइजेज को हमने क्या किया है, अट्रैक्ट तो किया है, बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए, गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गई, ठीक है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? द वेरियस हिंड्रेंसेज इन दिस रिगार्ड, क्योंकि बहुत सारी हिंड्रेंसेज है। जब भी अगर हम पोर्ट्स की डेवलपमेंट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल ज़्यादा रिटर्न नहीं आ पाता। अ मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट इन इंडिया आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दस इटसेल्फ एक्ट एज अ ब्लॉक फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द पोर्ट सेक्टर, यानी कि बहुत सारे पोर्ट जो है वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इसीलिए जो प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक तरीके से गवर्नमेंट ब्लॉक का काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जो मेजर पोर्ट्स हैं वो किसके अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर है। एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट आर डिस्करेज द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। अब क्या बात है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आ तो रहे हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। पोर्ट ऐसे डेवलपमेंट नहीं होते, उनके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइबिलिटी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, टैक्स पेमेंट जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है, और जो रिटर्न है वो क्या है, एक तरीके से कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिटर्न कम है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, की प्राइवेट सेक्टर क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट उनको क्या करती है, इनकरेज करती है पार्टिसिपेशन के लिए। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।